हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी कार्य में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट टैक्सोनॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और अगर आज का हमारा यह लेक्चर आपने देख लिया तो उम्मीद करते हैं कि आपका इस टॉपिक से बड़ा लगाव हो जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बना देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले बात अगर करें टैक्सोनॉमी के बारे में, तो टैक्सोनॉमी में यहां पर ध्यान दीजिए, टैक्सोनॉमी में आपको टोटल 16 फैमिली पढ़नी है दोस्त। 16 फैमिली में सबसे पहले क्या क्या है उसको आप देख लीजिए। टैक्सोनॉमी में देखिए टोटल कितनी फैमिली है, 16। जैसे रैननकुलेसी है, क्रूसिफेरी है, पापारेसी है, कैरियोफिलेसी है, लेगुमिनोसी है, रोजेसी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी और कंपोजिटी, पामेसी और एकेंथेसी, लैबिएटी, यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी, ग्रैमिनी और अम्बेलिफेरी। टोटल 16 फैमिली है। इसमें से 3 फैमिली मोनोकॉट की है। 3 फैमिली मैं आपको बता दूं, 3 फैमिली जो है वो है मोनोकॉट की। किसकी है? मोनोकॉट, एक बीजपत्री की 3 फैमिली है। और तीनों फैमिली में कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। यहां से जो मोनोकॉट की फैमिली है वो है, पहला लिली है और ग्रैमिनी है और एक है पामेसी। ठीक है, यहां पर लिलिएसी और पामेसी है और ग्रैमिनी है। ये 3 मोनोकॉट की है। बाकी 13 फैमिली आपकी डाइकॉट है। 13 फैमिली किसकी है? डाइकॉट की है। डाइकॉट की द्विबीजपत्री पौधों की फैमिली है। अब हम बात करते हैं कि इन 16 फैमिली में से कितनी फैमिली ऐसी हैं जो एक्टिनोमॉर्फिक होती हैं, कितनी फैमिली ऐसी हैं जो जाइगोमॉर्फिक होती हैं और कितनी फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक्टिनोमॉर्फिक भी और जाइगोमॉर्फिक दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक की अगर बात करें, एक्टिनोमॉर्फिक किसे कहते हैं? यदि हम किसी भी पुष्प को या तो हम ऐसे डिवाइड करें या ऐसे किसी भी प्लेन से अगर हम उसे डिवाइड करें, 2 बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और अगर किसी पुष्प को हम केवल एक प्लेन से ही 2 बराबर भागों में बांट सकें तब उसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। अर्थात उसे किसी भी प्लेन से नहीं, केवल एक प्लेन से हम उसे बांटे या 2 बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए एक्टिनोमॉर्फिक में कितनी फैमिली हैं। 8 फैमिली ऐसी हैं जिसमें प्योर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी ऐसी फैमिली हैं? 8 ऐसी फैमिली, जैसे पापावरेसी है, कैरियोफिलेसी है, क्रूसिफेरी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी और यूफॉर्बिएसी, पामी और लिलिएसी। 8 फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है। और यहां देख रहे हैं कि 2 फैमिली ऐसी हैं जिनमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। एक है एकेंथेसी और दूसरा है ग्रैमिनी। ठीक है, इनमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। और यहां आप देख लीजिए कि 5 फैमिली ऐसी हैं जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर भी होते हैं और जाइगोमॉर्फिक, अर्थात कुछ पौधों में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और कुछ पौधों में जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो जैसे रैननकुलेसी में आप देख लीजिए जलधनिया वाली फैमिली, इसमें जो है एक्टिनो और जाइगो दोनों प्रकार के फ्लावर होते हैं, 2 प्रकार अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं। जैसे सोलेनेसी हो गया, एपीएसी मसाला वाली फैमिली, सब्जी वाली फैमिली, सोलेनेसी कंपोजिटी सूर्यमुखी वाली और लैबिएटी अर्थात तुलसी वाली फैमिली। ठीक है, तो इतनी है जिनमें एक्टिनो और जाइगो दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। में जो 3 फैमिली है उसका फ्लावर फार्मूला क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 16 फैमिली में से 3 फैमिली ऐसी हैं, 1 2 3 फैमिली ऐसी हैं जो मोनोकॉटिलिडान की फैमिली हैं और इसके अलावा सब डाइकॉटिलिडान की फैमिली है। ठीक है, तो मोनोकॉटिलिडान में कौन कौन से हैं? एक तो लिलिएसी है, दूसरा ग्रैमिनी है और तीसरा पामेसी है। ठीक है, पामी। अब यहाँ लिलिएसी, ग्रैमिनी और पामेसी 3 फैमिली ऐसी हैं जो कैसी हैं? वो है मोनोकॉटिलिडान्स। ठीक है, एक बीजपत्री वाली फैमिली है। इनमें इनका फ्लोरल फार्मूला, ये लिलिएसी का फ्लोरल फार्मूला है और ये ग्रैमिनी का है और ये जो है आप देख रहे हैं पामी का है। इन तीनों का कैरेक्टर क्या है, तीनों में कॉमन क्या है मैं आपको बता दूं कि सभी में पेरियंथ है। पेरियंथ का मतलब इसकी इकाई टेपल कहलाती है। कैलिक्स क्रोला में इसका जो फ्लावर है वो डिवाइड नहीं होता है, अर्थात कैलिक्स क्रोला जब संयुक्त होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। जैसे कैलिक्स की इकाई जो है और कोरोला की इकाई जो पेटल है, कैलिक्स की इकाई सेपल है, उसी तरीके से पेरियंथ की इकाई जो है
क्या कहलाती है? टेपल कहलाती है। तो इसमें ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और पेरियन 3+3, एंड्रोसियम 3+3 दो रूप में होते हैं, और गाइनोसियम अर्थात सुपीरियर ओरी होती है, ट्राइकार्पिलरी होती है। आप देख रहे हैं उसी तरीके से इसमें आप देख रहे हैं, इसकी विशेषता यह है इसमें 2 लॉडिक्यूल्स होते हैं। किसमें होते हैं? ग्रैमिनी, पामी। इसे आप नोट कर लीजिए। यदि आपका कमेंट अच्छा सा मुझे मिलेगा, प्यारा सा, तो मैं 16 की 16 फैमिली का पूरा जो है आपका फ्लोरल फार्मूला सबका दे दूंगा। जैसे 3 दिया मैंने मोनोकाटिलिडन का, उसी तरीके से डाइकोटिलिडन में जितने सेशन सबका फ्लोरल फार्मूला हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एक बात और बता दें, 16 में से 14 फैमिली ऐसी हैं जिनके स्पेशल फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और मुख्यतः जो प्रश्न है वहीं से आ जाता है, वहीं से फंसता है। ठीक है, तो उसका भी मैं चार्ट बना करके उसका बिल्कुल जो है कंपैरिजन स्टडी करा करके मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टैक्सोनॉमी की शुरुआत कहाँ से होती है? क्लासिफिकेशन से होती है। तो क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, हचिंसन का क्लासिफिकेशन, और एक और कौन सा है भाई? लिनियस का। ठीक है, तो इन तीनों क्लासिफिकेशन को सबसे पहले देखिए। हम आपको बता दें ये इसकी टैक्सोनॉमी की शुरुआत कहाँ से होती है? इन 3 क्लासिफिकेशन से शुरुआत इसकी होती है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, दनादन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है 3 प्रकार का है, जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी के आधार पर, और मैनी कैरेक्टर 1 और 2 कैरेक्टर के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी आप देखिए बस इतना ही कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था? ये किया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम और हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था, बेंथम और हुकर ने। अब इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक है जेनेरा प्लैंटेरम। अच्छा, इसके बारे में ध्यान दीजिए। जेनेरा प्लैंटेरम और वैसे ज्यादा किसके? लिनियस से आता है, लिनियस से, क्योंकि इन्होंने भी लिखा है जेनेरा प्लैंटेरम, और इन्होंने भी। आप इसको गहनता से अध्ययन कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब मैं आपको बता दूं, इनकी जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस पर बेस्ड है? लिनियस और थियोफ्रास्टस का जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इनकी जो बुक है, ये देखिए, इनकी जो बुक है ये लिनियस की बुक है। किसकी? ये लिनियस की बुक है। सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लैंटेरम, फिलोसफिया बोटेनिका और जेनेरा प्लैंटेरम। ठीक है, और इनका थियोफ्रास्टस का तो है हिस्टोरिया प्लैंटेरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। हिस्टोरिया प्लैंटेरम इनकी पुस्तक का नाम है, किनकी? थियोफ्रास्टस की। ठीक है, जैसे अरस्तु की हिस्टोरिया एनिमेलिया है उसी तरीके से इनकी क्या है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम है। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? इंग्लर एंड प्रेंटल ने और हचिंसन। ठीक है, हचिंसन। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित है। और इनकी जो बुक का नाम है वो क्या है? द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर बुक भी है, और इनका कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रतिपादित किया, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। इकोनॉमिक बॉटनी में हमको कौन कौन से प्लांट्स को पढ़ना है? तो सारे प्लांट्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 6 प्रकार के पौधे हैं इकोनॉमिक बॉटनी में। पहला आप देख रहे हैं तो वुड पढ़ना है आप लोगों को, और दूसरा है फाइबर, तीसरा ऑयल, चौथा मेडिसिन, और 5वां ब्यूरेजेस। ठीक है, पेय पदार्थ जो पीने वाले हैं, चाय कॉफी, इसमें दुए हैं ब्यूरेजेस में, और बाकी जो है स्पाइस है, मसाला वाली फैमिली। तो एक एक जो है मैं आपको बता दूं, एक एक खंड, जैसे वुड में पढ़ेंगे तो वुड भी कितने पौधों की वुड प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, किस किस फैमिली से, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है इसमें, और उसका यूज कहाँ होता है, यही इसमें पढ़ना है। 6 कैटेगरी को आपको देखना है। चलिए थोड़ा सा आप देखते हैं कि और प्रश्न कहां से आते हैं इस इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत। जैसे वुड की अगर हम बात करें तो वुड में वुड और ये सभी पढ़ने से पहले, जितने भी 6 मैंने बताया उनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इनको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बहुत आते हैं। एक बार देखिए तो जरा, जैसे पोरस वुड और नॉन पोरस वुड। अब ये पहली बात तो पोरस वुड और नॉन पोरस वुड, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। पोरस वुड देखिए, इसे और क्या कहा जाता है? सेकेंडरी जाइलम के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम पोरस वुड। और ये किसमें होगी? ये होती है एंजियोस्पर्म में, अर्थात डाइकॉट एंजियोस्पर्म। ऐसा ही क्वेश्चन सीधा पूछ लिएगा। ठीक है, पोरस वुड फाउंड इन, अब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और फलाना डिमका और दे देगा, तो ये पोरस वुड एंजियोस्पर्म डाइकॉट। नॉन पोरस किसमें? कोनिफरस
अर्थात कोनिफर्स अर्थात किसमें जिम्नोस्पर्म की जो उड होती है वो कैसे होती है, नॉन पोरस होती है। एंजियोस्पर्म की उड कैसी होती है, पोरस होती है। अब इसकी विशेषता क्या है पोरस उड की, इसमें देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक तो वेसल्स है और दूसरा ट्रैकिड्स है। तो इसमें वेसल्स पाई जाती है और ट्रैकिड दोनों पाई जाती है, इसमें वेसल्स और ट्रैकिड दोनों होती है पोरस उड में। और वेसल्स जो होती है थोड़ी सी लार्ज साइज की होती है, बड़े आकार की होती है, ठीक है। और जबकि नॉन पोरस में वेसल टोटली एब्सेंट होती है, वेसल क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसमें वेसल्स नहीं होती है। और ओनली ट्रैकिड प्रेजेंट, केवल इसमें क्या होती है, ट्रैकिड प्रेजेंट होती है। और उड कौन सी है उसको भी जरा देखते हैं कि और आखिर कौन सी उड है, जैसे अर्ली वुड और लेट वुड। अर्ली वुड और लेट वुड, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ली वुड आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग वुड, इसके और किस नाम से जाना जाता है, स्प्रिंग वुड के नाम से जाना जाता है। और लेट वुड को और क्या कहते हैं, लेट वुड को कहते हैं ऑटम वुड। ऑटम वुड लेट वुड है और अर्ली वुड को स्प्रिंग वुड कहते हैं। और ये लाइट इन कलर्ड में होती है, लाइट कलर्ड में होती है अर्ली वुड, और ये किस में होती है, डार्क कलर्ड में होती है। और इसकी विशेषता ये है, डार्क कलर्ड में होती है लेट वुड, स्ट्रॉन्गर देन अर्ली वुड। इसकी तुलना में, अर्ली की तुलना में ये क्या होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। अच्छा, इसके नाम कैसे आप याद करेंगे, तो थोड़ा सा एक ट्रिक देख लीजिए। आलसी, क्या लिखा है मैंने, आलसी लिखा है। ए का मतलब क्या है, आटम वुड है, आटम वुड है, ठीक है, आटम वुड। और यल का मतलब क्या है, यल का मतलब है लेट वुड, लेट वुड। लेट वुड को ही क्या कहते हैं, आटम वुड कहते हैं। और यस का मतलब स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड। ई का मतलब अर्ली वुड, अर्ली वुड क्या है, स्प्रिंग। या इसी को उलट दीजिए आप तो ऐसे पढ़ेंगे, सील भी पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, सील। अर्थात स्प्रिंग वुड क्या, अर्ली वुड, और आटम वुड को लेट वुड। आप जैसा हो सके वैसा आप याद कर लीजिए। और वुड में, और वुड से क्वेश्चन कहां से आता है, देखिए जैसे सैप वुड और हार्ट वुड, सैप वुड और हार्ट वुड, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आ चुका है। तो इसको ध्यान दीजिए जरा। जैसे सैप वुड, इसको और किस नाम से जाना जाता है, सैप वुड को एल्बर्नम भी कहा जाता है। हार्ट वुड को ड्यूरामेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूरामेन। देखिए हार्ट का मतलब दिल, हार्ट का मतलब दिल, द से दिल, डी से दिल, ठीक है, डी एच डी, ह से हार्ट, इसको दिल कहते हैं, ड्यूरामेन, ठीक है, ड्यूरामेन। ये डी से डार्क, डी डार्क इन कलर, ये डार्क होती है। और ये क्या होती है, लाइट इन कलर, और इसे क्या कहते हैं, एल्बर्नम कहते हैं। देखिए अगर आप जानते हैं कि अगर ये वुड है तो इसके बीच वाला जो पोर्शन है, इसके बीच वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा डार्क होगा, ये डार्क होता है। और बाहर की तरफ कैसी होती है, लाइट होती है। तो ये सैप वुड बाहर की तरफ हो जाती है, ये लिविंग होती है सैप वुड, और ये नॉन लिविंग कह लीजिए, ये हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड वुड होती है, एकदम बीच की, ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, इसको मैं शार्ट में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ये अगली और कहां से आता है, डिफ्यूज पोरस वुड और रिंग पोरस वुड। ये क्या है, डिफ्यूज पोरस और रिंग पोरस। डिफ्यूज पोरस वुड यहां से क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में सबसे ज्यादा पूछा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल शामिल किया। डिफ्यूज पोरस वुड प्रिमिटिव वुड होती है, जबकि रिंग पोरस वुड कैसी होती है, एडवांस होती है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे पायरस है और बेट्यूला है। और रिंग पोरस का एग्जाम्पल है जैसे क्वेरकस है और मोरस है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर इस तरीके से लेक्चर आपको पाने हैं तो जबरदस्त कमेंट के साथ बताइए, तब देखिए आपको टैक्सोनॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी का पोस्टमार्टम कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चन पूरी फैमिली में आपको बता दूं, पूरी जितनी 16 फैमिली है, पूरा एक मैं कंपैरिजन स्टडी लेकर के आ जाऊं। जैसे एस्टिवेशन सब में क्या होता है, प्लेसेंटेशन सब में कैसा होता है, स्पेशल कैरेक्टर फीचर कैसा होता है, ओवरी कैसी होती है उसमें, ठीक है, सब पूरा मैं उसका एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल मैं आपको ट्रिकी के माध्यम से समझा दूंगा। लेकिन एक जबरदस्त कमेंट होना चाहिए। और थोड़ा सा वीडियो पर अगर आप लोग हैं, सब्सक्राइब की संख्या कम है, इसमें देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो आप अगर किसी ने, उसमें पैसा तो लग नहीं रहा भाई, अगर हम इतना कर रहे हैं तो आपका भी कुछ जो खुद फर्ज बनता है उसको भी आप भी कर लीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, तब मजा आ जाए।